तरीके से मैं समझा दिया। कुरैशी साहब, आपकी नजर में भी एक फेल्ड फाइनेंस मिनिस्टर क्या काम एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर बन सकता है? और अगर कोई मिनिस्टर फेल हो जाए सर अपनी जिम्मेदारियों में, तो उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए? इसहाक डार का सवाल कुरैशी साहब। हुजूर, ये तो सारे लोग फेल हो गए हैं। फेल क्या, इनको पाकिस्तान की आवाम ने असेंबलियों में एडमिशन की अप्रूवल भी नहीं दी। ये तो एक जबर का निजाम है, जबरदस्ती ये सब हम पर मुसल्लत किए गए हैं। और आप देखें कि इसहाक डार साहब बतौर वजीर खजाना 16 माह जो कुछ पाकिस्तान में करते रहे, उनके हवाले से मुफ्ता इस्माइल जो इन्हीं की जमात से थे, शाहिद खाकान अब्बासी जो इन्हीं की जमात के रहे, साबिक वजीर आजम रहे, वो क्या फरमाते रहे। और फिर बिलावल जरदारी साहब अपनी 1.5 माह की इंतखाबी कैंपेन में जगह जगह शहबाज गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी थी और मौशी तौर पे जो पाकिस्तान में तबाही आई, बिलखुसूस उन 16 माह में, जिसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम थे और इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे, वो सब कुछ बजुबानी आप बिलावल जरदारी सुने तो आपको किसी बात पर शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अफसोसनाक अमल ये है कि जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं, इनका लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसे जैसे ये इक़्तिदार के करीब जाते हैं तो फिर अपनी जाती तरजीहात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, अपने जाती एजेंडाज को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, ये अपनी उन तमाम बातों से यकसर रुख फेर लेते हैं जो ये दौरे अपोजिशन में कह रहे होते हैं। अब तो बिलावल साहब अपोजिशन में नहीं थे, वो बाकायदा मतलब उन्हीं की नामजद केयर टेकर गवर्नमेंट थी। अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट्स की मौजूदगी में वो खुद बबांग दोहल अपनी कैंपेन चला रहे थे और उनके साथ पीएमएलएन अपनी कैंपेन चला रही थी। बिल्कुल उसी वक्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को और इवन मेंबरान असेंबली को, जो डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप थी, उनको भी इजाजत नहीं थी। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय शानदार ऐं कीमती इनाम, शर्तों ऐं ज़ाब्ता लागू आहिनि। और इनको यकसर मुस्तरद किया है। अगर अब भी पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं, पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं, मुझे 100% यकीन है पाकिस्तान मुहिब वतन लोगों के हाथ में है। ठीक सर। लेकिन जाती पसंद नापसंद पर, जाती प्रखाश पर या जाती किसी बात की नापसंदीदगी पर ऐसे लोगों को पाकिस्तान पे मुसल्लत कर देना पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने के मुताबिक है। इतनी अजीब बात है कि इसहाक डार साहब एक नाकाम वजीर खजाना, जो उनकी अपनी जमात कहती है, और अब वो पाकिस्तान का मुकदमा बैरून मुल्क लड़ेंगे। मतलब कितनी एक दिलचस्प सूरत हाल होगी जब वो मिडिल ईस्ट में जिनके उनके पास अकामे हैं, या यूरोप में जहां वो बतौर एब्सकॉन्डर जिंदगी गुजारते रहे हैं। कुरैशी साहब, एक सवाल जरूरी आपसे पूछना है। से जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या तासुर बनेगा उन मुल्क को? कुरैशी साहब, अलीमा खान साहिबा का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई के एमपीएज एमएनएज अडियाला के बाहर एहतजाज करेंगे। कोई कॉल आई आपको अभी तक? मालूम पड़ा है सर कि करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, हम हर वो जमहूरी तरीका अख्तियार करेंगे जो हमें पाकिस्तान का आइन देता है। अगरचे पाकिस्तान में इस वक्त जमहूर की आड़ में बदतरीन जुल्म हो रहा है, आइन के तले, आइन की नाक के बिल्कुल नीचे, कानून के बिल्कुल नीचे लाख कानूनियत हो रही है। हम अगर पुरअमन एहतजाज भी करते हैं तो हम पर एफआईआर हैं, 16 एमपीज और 3 एमपीओज हैं, और हमारे सामने अगर मुल्क लूटा जा रहा है तो हम खामोश तमाशाई तो नहीं बन सकते। अगर पार्टी की कॉल आएगी तो हम बिल्कुल एहतजाज भी करेंगे। और मैं गुजारिश कर दूं, हम पहले भी पुरअमन लोग हैं, हम आइंदा भी पुरअमन रहेंगे। राइट कुरैशी साहब। मुफ्ती साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, पर आपके पास